पाकिस्तान के आसमानों और मैदान जंग की तकदीर में छिपी वो खामोश तब्दीली जिसे एक अमरीकी गलती ने भड़का दिया। अब वो लम्हा आ चुका है जब रिवायती रहनुमाओं का घोड़ा रेंग गया और पूरा मैदान चीन की तरफ झुकने लगा। ये महज एक डील या एक हेलीकॉप्टर का मामला नहीं, ये एक तवीलुल मुद्दत, दर्दनाक और खतरनाक सियासी और अस्करी इंकिलाब है जिसके असरात न सिर्फ खैबर व कश्मीर या सर्दी चौकियों तक महदूद रहेंगे बल्कि जनूबी एशिया के तवाजुने ताकत को जड़ से हिला सकते हैं। Z-10 का पाकिस्तान में दाखिला एक अलामती गेंद है, एक ऐसा वाजे इशारा कि अब पाकिस्तान के पास मगरिबी सख्त ज़वाबित और सियासी शराइत के बगैर जदीद मैदान जंग की टेक्नोलॉजी हासिल करने का मुतबादिल मौजूद है। ये वही Z-10 नहीं जिसे महज फरोख्त किया गया हो, उसे PA के लिए बनाया गया। 2015 से 16 के फील्ड टेस्ट के बाद पाकिस्तान की मखसूस जरूरतों के मुताबिक इंजन से लेकर सहरा की रेत फिल्टर्स और मजबूत सिरामिक आर्मर तक हर चीज में तरमीम की गई। इसका मतलब सिर्फ साजो सामान नहीं बल्कि एतमाद की मुकम्मल तब्दीली है। सप्लायर ने खरीदार की अमली मुश्किलात को समझा, उनके लिए हल डिजाइन किया और बगैर सियासी रुकावट के फ्राहम किया। असल शिकस्त कहीं और है। वाशिंगटन ने जो रस्दे सियासी व अस्करी तसलसल बरकरार रखने की जिम्मेदारी थी वो छोड़ दी। अमेरिका ने एक ऐसा खला पैदा किया जिसे चीन ने निहायत चालाकी से भर दिया। दो वाजे गलतियों ने यह रास्ता साफ किया। पहली, अमरीकी कियास ने चीन की रफ्तार को कम समझा। ये ख्याल कि बीजिंग आने वाली दहाइयों तक हाई एंड प्लेटफॉर्म्स में मुकाबला नहीं कर पाएगा। दूसरी, अमरीकी सुलूक ने पाकिस्तान के सब्र और अमली जरूरतों को महज सफारती मसला समझा। नतीजा, जब पाकिस्तान के पास बूढ़े AH एक कोबरा बेड़े के सामने फौरी जरूरतें आई तो इंतजार का उज़्र खत्म हो गया। यह सिलसिला महज मुआहिदों के मंसूख होने या इंजन विरोधी लाइसेंस के न मिलने तक महदूद नहीं रहा। प्रेसलर दौर की वो खराश जब F-16S रोके गए और रकम वापस न मिली आज भी दिलों में जख्म की मानिंद मौजूद थी। 2017 में FMF CSF फंड्स का मुंजमद होना और फिर AH-1Z के लिए अमेरिका का पीछे हट जाना, ये वाकयात इस्लाम आबाद के लिए वाजिब पैगाम बन गए। मगरिबी वारंटी या सियासी अजबाती जमानतें नाकाबिल एतमाद हो सकती है। जब तुर्की के T-129 का हुसूल LHT-2 इंजन के लिए अमरीकी विरोधी लाइसेंस के इनकार की वजह से मुंजमद हुआ तो ये एहसास पुख्ता हो गया कि हत्ता कि नेटो से मुताल्लिक शिरकत दार भी अमरीकी सियासी वीटो से महफूज नहीं। यही वो नुक्ता था जहां पाकिस्तान ने मुतबादिल रास्ते की तरफ कदम बढ़ाया और चीन ने उसे खुले हाथों कबूल किया। अब सवाल यह है कि इस तब्दीली के अस्करी और सियासी नताइज क्या होंगे। पहले, अमरीका और उसके अतहदों के लिए शफाफियत खत्म हो गई। पिछले कुछ दहाइयों में मगरिब ने पाकिस्तान के फ्रंट लाइन आलात, उनके रडार, मिसाइल और नेविगेशन ECM सिस्टम्स के बारे में गहरी तकनीकी समझ हासिल कर रखी थी। मगर जब पाकिस्तानी फौजें अब J-35A, Z-10 या PL-15E जैसी चीनी टेक्नोलॉजीज पर चलने लगती हैं, तो मगरिबी इंटेलिजेंस के लिए ये सब एक सिया खाने की मानिंद बन जाएगा, एक ब्लैक बॉक्स जिसमें इहाता और फलियत को जानना मुश्किल होगा। इसका मतलब इलाकाई खतरों की पेशबीनी मुश्किल तर, अंदाजे गैर यकीनी और बुहरान पेश आने पर अमरीकी रद्द-ए-अमल कम मुअस्सिर। दूसरी तरफ मैदान जंग का मंजर भी बदल जाएगा। Z-10 की 100 सलाहियतें, MMW रडार ऑप्शन और 25 से 70 किलोमीटर तक के सिस्टम्स जैसे CM-502 KG एंड CM-501X, ये सब पाकिस्तान को ऐसी ज़रब लगाने की सलाहियत देते हैं जो साबिका अमरीकी सप्लाई के जरिए तवक्को नहीं की जा सकती थी। छोटी दूरी की मार से लेकर स्टैंड ऑफ हड़ताल तक ऑपरेशनल तसव्वुरात बदल जाएंगे। रिवायती वियतनाम दौर के बराह-ए-रास्त फायर फलसफे से हटकर खतरनाक रिमोट स्ट्राइक सलाहियतें सामने आएंगी। ये न सिर्फ मुहाजमल पर फर्क डालेगा बल्कि पड़ोसी ताकतों के दिफाई हिसाब किताब को भी बदल देगा। इसका सियासी पहलू भी अलग खतरनाक है।
अमेरिका का असर व रसूख जो तिजारती, मालियाती और अस्करी सतह पर इलाके में बुनियाद था, कमजोर पड़ गया है। हथियारों की खरीदो फरोख्त महज तिजारती लेन देन नहीं, वो नफूज, शिरकतदारी और सियासी बॉन्डिंग के सबसे अहम औजार है। जब वो बॉन्ड टूट जाए तो जामाअमल बदल जाता है। बिरूनी ताल्लुकात में खुद मुख्तारी के नाम पर फैसले तेजी से लेने की आजादी मिलती है, मगर एक नई किस्म की वाबस्तगी भी पैदा होती है। अब वो वाबस्तगी तेजी से बीजिंग की तरफ माइल हो सकती है, जिसके अपने जुग्राफियाई और स्ट्रैटेजिक मफाद होंगे। मजीद बराह रास्त नताइज भी है। पाकिस्तानी दिफाई नेटवर्क की टेक्नोलॉजी चीन से जुड़ने से न सिर्फ चीन को इलाके में अस्करी बसीरत और डेटा मिलेगा, बल्कि मुश्तरका मेंटेनेंस, अपग्रेड और लॉजिस्टिक्स के जरिए बाहमी इन्हिसार बढ़ जाएगा। एक ऐसा इन्हिसार जो अमेरिका के लिए नफूज वापस पाने को मजीद पेचीदा बना देगा। इससे अमेरिकी सलामती मफाद पर दो तरह के खतरे जन्म लेंगे। एक, अमेरिकी इंटेलिजेंस की पासदारी कमजोर पड़ना। दो, अगर कोई इलाकाई तनाजु भड़के तो मुतवक्का अमेरिकी असर व रसूख मुअस्सिर तरीके से महदूद हो सकता है। ये सब कुछ चीन के लिए एक हिकमतली जीत है। वो न सिर्फ अपना दिफाई विरोधी बाजार मजबूत कर रहा है, बल्कि वो एक ऐसे क्लाइंट को तैयार कर रहा है जिसके फौजी अमल और मैदान जंग के रवैये चीनी निजामों के मुताबिक ढाले जाएंगे। जब तक ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के अंदर गहरी जड़ें नहीं पकड़ लेगी, मगरबी इदारों के लिए पाकिस्तान का ऑपरेशनल नक्शा तेजी से धुंधला होता जाएगा। यहां खतरनाक सवाल यह है, इस तब्दीली का तसलसल क्या होगा? अगर पाकिस्तान ने J-35A जैसी अगली नस्ल के लड़ाका तैयारों को अपनाना शुरू कर दिया, तो इलाकाई अटैक डिफेंस मुसावात बुनियादी सतह पर बदल सकती है। भारत, जो बशुमुल मुतवाजिन मुहासबा रखता है, अपने रद्द अमल में नई शनाख्ती और तकनीकी हिकमत अमलियां इख्तियार करेगा, और ये कशीदगी एक खतरनाक मुसाबकत की तरफ ले जा सकती है, जहां हर फ्रीक नई टेक्नोलॉजी, मिसाइल सिस्टम्स और नेट सेंट्रिक सलाहियतों में तेजी से रियासती सरमायाकारी करेगा। इख्तितामिया निहायत संजीदा है। अमेरिका की एक या दो पॉलिसी गलतियों से पैदा शुदा खला अब भर चुका है, और इस नतीजे के तौर पर पाकिस्तान की अस्करी खरीदारी के रास्ते तब्दील हो चुके हैं। ये तब्दीली सिर्फ तिजारती या तकनीकी नहीं, ये सियासी, स्ट्रैटेजिक और आलमी असर व रसूख के लिए एक संगीन धचका है। मगरबी ताकतों के लिए ये एक इंतबाह है, या तो वो आलमी दिफाई बाजारों में मुस्तकिल एतबार पैदा करें, या उन्हें बिदरीज नए हरीफों के हाथों से सरकाते देखें। और पाकिस्तान के लिए ये एक हकीकत है, फौरी ऑपरेशनल जरूरतों का हल मिल गया, मगर उसके साथ इलाकाई तवाजुन, शफाफियत और मुस्तकबिल की पॉलिसी की कीमतें अब नाकाबिले तरदीद तौर पर तब्दील हो चुकी है। अगर आपने सोचा कि यह सिर्फ एक मुल्क की फौजी खरीदारी है, तो जान लीजिए ये इस इलाके का कार्ड शफल हो रहा है, और कार्ड्स की तरतीब बदलने वाली है। फॉर मोर डिफेंस इंफॉर्मेशन, सब्सक्राइब ग्लोबल डिफेंस सीक्रेट्स एंड प्रेस द बेल आइकन।